1 जुलाई 2023 से होने वाले बड़े बदलाव, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारी लेंगे। हर बार नए महीने की शुरुआत होती है और नए महीने के पहले ही दिन कई महत्वपूर्ण बदलाव हो जाते हैं और इनका असर हमारी जेब पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि एक बड़ा बदलाव हर महीने देखने को मिलता है एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से जुड़ा हुआ। वहीं सीएनजी और पीएनजी के रेट को लेकर भी अपडेट देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर 1 जुलाई 2023 से क्या कुछ बदलने वाला है, बड़े बदलाव होने वाले हैं। जून का महीना खत्म होगा और जुलाई महीने की शुरुआत होगी और शुरुआत में आम लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले कई नियम भी बदलने जा रहे हैं। एक एक करके हम इन तमाम अपडेट्स के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी अपडेट। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने 30 जून 2023 तक की समय सीमा दी है। यदि कोई व्यक्ति 30 जून की समय सीमा तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है। हालांकि इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने कुछ श्रेणियों को छूट प्रदान की है। आधार को पैन से जोड़ने की अनिवार्यता इन 4 श्रेणियों पर लागू नहीं होती है: असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी। वहीं आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय एनआरआई। वहीं कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था, या फिर ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है। बाकी जो भी लोग हैं उन सबको आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं 1 जुलाई 2023 से लागू होने वाले बड़े बदलाव। अमरनाथ यात्रा में तंबाकू बैन। लैंडस्लाइड के चलते 2.5 किलोमीटर का सफर भी हेलमेट पहनकर करना होगा। 1 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, यानी 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा इस बार पूरी तरह तंबाकू मुक्त होगी। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने 28 जून को एक आदेश जारी किया है, जिसमें नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अमरनाथ यात्रा को तंबाकू मुक्त बनाने को कहा गया है। आदेश के तहत यात्रा में पड़ने वाले सभी पड़ावों पर तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री पूरी तरह बैन रहेगी। वहीं अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी नियम बनाया, जिनके तहत हाई रिस्क वाले 2.5 किलोमीटर के रास्ते में यात्रियों को हेलमेट पहनना होगा। यात्रियों का पहला जत्था 30 जून को जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से घाटी के लिए रवाना होगा। 1 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और हाँ दोस्तों, अमरनाथ यात्रा से जुड़ा एक और अपडेट है समर स्पेशल ट्रेनों को लेकर। अमरनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं के जाने के लिए रेलवे ने 4 समर स्पेशल ट्रेनों का जो समय है वो 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी अपडेट खबर, एचडीएफसी बैंक में अगर आपका बैंक अकाउंट है तो जरूरी अपडेट है, 1 जुलाई से लागू होने वाला है। एचडीएफसी ग्रुप के चेयरमैन दीपक पारेख ने मंगलवार को बताया कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के बोर्ड मर्जर को मंजूरी देने के लिए 30 जून को बाजार बंद होने के बाद बैठक की जाएगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी अपडेट खबर, टीसीएस को लेकर विदेश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर फिलहाल नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। सरकार ने 3 महीने के लिए टाल दिया फैसला। वित्त मंत्रालय ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। नए टीसीएस नियम को लागू करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। विदेश घूमने वालों के लिए तो ये अच्छी खबर है। अगर आप भी विदेश छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो फिलहाल आपके लिए राहत की खबर आई है। सरकार ने टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस को लागू करने की डेडलाइन को 3 महीने से बढ़ाने का फैसला किया है। यानी टीसीएस का नया नियम 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा। डेडलाइन बढ़ने से 30 सितंबर 2023 तक अब टीसीएस को लेकर जो पुराने नियम है वो लागू रहेंगे। यानी कि अभी टीसीएस का जो रेट है वो 5% है। 1 अक्टूबर 2023 से ये बढ़कर 20% हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आप इंडियन ऑपरेटर से विदेश यात्रा का पैकेज खरीदते हैं तो ऑपरेटर आपसे पैकेज की कॉस्ट पर एक्स्ट्रा 20% टैक्स कलेक्ट करेंगे। वहीं नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, 31 जुलाई तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज राशि में 30% की छूट मिलेगी। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30% छूट देने का फैसला किया। पहले यह छूट 10% थी, अब सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20% की वृद्धि कर दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों, राजस्थान में आरपीएससी ने जारी की आरएएस और आरटीएस भर्ती की अधिसूचना। 31 जुलाई तक आवेदन करने का मौका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। महत्वपूर्ण अपडेट है, डीजीपी विजय कुमार जी ने आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर और आईजी डीआईजी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं। छुट्टियों पर रोक के पीछे आने वाले त्योहारों को कारण बताया जा रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन इंदौर में होगा। 31 जुलाई तक फॉर्म ले सकेंगे, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकेंगे। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन 10 सितंबर को इंदौर में आयोजित होगा। समाज में विवाह के योग्य युवक युवतियां, विधवा, विधुर और तलाकशुदा इसमें शामिल हो सकेंगे। परिचय सम्मेलन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह
तरह से अप्लाई कर सकते हैं। संस्था की वेबसाइट भी है जिसके माध्यम से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का ये 35वां परिचय सम्मेलन होगा और इसके लिए वेबसाइट भी बनाई गई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट 1 जुलाई 2023 से जूते चप्पल के लिए भी नए नियम लागू होने वाले हैं। फुटवियर कंपनियों को शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, चीन को भी झटका लगेगा। यानी कि 1 जुलाई से भारत में घटिया क्वालिटी के जूते और चप्पलों की सेल नहीं होगी। भारत में अब घटिया क्वालिटी के फुटवेयर नहीं बिकेंगे। 1 जुलाई 2023 से भारत में घटिया क्वालिटी के जूते चप्पलों के निर्माण और उसकी बिक्री पर रोक लग जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी आई है, इस तारीख से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी को बढ़ाने का फैसला किया था। सीएम शिवराज ने मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से अब बढ़ी हुई सैलरी का आदेश भी जारी हो गया है। 1 जुलाई से सैलरी बढ़ जाएगी। सरकार की यह घोषणा इसी महीने से प्रदेश में लागू हो जाएगी। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पदों पर भर्ती चल रही है। 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं एकलव्य स्कूलों में बम्पर भर्ती निकली हुई है। पीजीटी, प्रिंसिपल, असिस्टेंट, अकाउंटेंट समेत 4000 से ज्यादा वैकेंसी है। ईएमआरएस रिक्रूटमेंट से जुड़ी यह बड़ी खबर है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 4062 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली गई है। 31 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं गो फर्स्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। 12वीं बार बढ़ गई है गो फर्स्ट के उड़ान की डेडलाइन। 6 जुलाई तक सर्विस ठप रहेगी। नकदी संकट से जूझ रही विमानन कंपनी गो फर्स्ट ने अपनी उड़ानें 6 जुलाई तक रद्द कर दी हैं। कंपनी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, 18 साल तक के बच्चों को राष्ट्रपति करेंगे पुरस्कृत। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन 31 जुलाई तक। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बहादुरी, खेल कूद, सोशल साइंस, विज्ञान एवं तकनीक, पर्यावरण सहित आर्ट एवं कल्चर के क्षेत्र में पिछले 2 सालों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले 18 साल तक के बच्चों को राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। अवार्ड की घोषणा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर की जाएगी। वही दोस्तों सावन 2023 को लेकर भी अपडेट आ चुका है। इस साल 2 महीने तक चलेगा सावन। सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होने वाला है। सावन के महीने में भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भोले के भक्त इस पूरे महीने शिव को प्रसन्न करने के प्रयत्न करते हैं। इस महीने में कुछ खास कार्य शुभ माने जाते हैं, वहीं कुछ कार्य करने की मनाही होती है। इस साल सावन के पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। इस साल सावन 2 महीने तक चलने वाला है। 19 साल बाद इस महीने में खास दुर्लभ सहयोग भी बन रहा है। इस साल सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। ये 59 दिनों का होगा और इस बार 8 सावन सोमवार होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। 31 जुलाई तक रात 11 बजे तक खुले रख सकेंगे दुकानें, रेस्तरां। श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी की हुई है। सरकार ने पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में दुकानों, रेस्तरां सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला लिया है। 31 जुलाई 2023 तक के लिए ये व्यवस्था की गई है। अभी तक दुकानों और रेस्तरां को खुले रखने का जो समय है वो रात 9 बजे तक का था। आगे बढ़ते दोस्तों अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 रुपए में मिलेगी ये सुविधा। आरसीडीसी शुल्क 31 जुलाई तक माफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निर्बल वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने 1 किलोवाट के घरेलू विद्युत कनेक्शन को जोड़ने और काटने के शुल्क को 31 जुलाई तक माफ करने का निर्णय लिया है। साथ ही आंशिक भुगतान की न्यूनतम सीमा कुल बकाये का 25% को भी कम कर दिया गया है। यानी अब गरीब उपभोक्ता अपने बकाया में से न्यूनतम 100 रुपए जमा करके कनेक्शन को दोबारा जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ समेत सभी चुनावी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। 3 साल से एक ही जगह पर डटे अफसरों को 31 जुलाई तक हटाया जाए। छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 चुनावी राज्यों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है और कहा कि 3 साल से एक ही जगह पर डटे अधिकारियों को हटाया जाए। आयोग ने स्थानांतरण पदस्थापना की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 तय की हुई है। वही दोस्तों किसान भाइयों के लिए जरूरी खबर आ रही है। फसल बीमा योजना में फसली ऋण लेने वाले किसान भाई इस बार खरीफ में धान, दलहन, तिलहन आदि अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं। इस बार में उन्हें 31 जुलाई तक संबंधित बैंक को लिखकर प्रार्थना पत्र देना होगा। अगर बीमा करवाने की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले ऐसा प्रार्थना पत्र बैंक को प्राप्त हो जाता है तो किसान अनिवार्य रूप से बीमा योजना में कवर नहीं होगा। अन्यथा अधिसूचित फसलों के लिए लिए गए ऋण पर नियमानुसार बीमे की प्रीमियम कटौती की जाएगी। कृषि विभाग ने सलाह दी है कि किसानों द्वारा निकटतम बैंक शाखा या बीमा कंपनी के एजेंट या फिर निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या फिर सीधे ही बीमा कंपनी अथवा केंद्र की ऑनलाइन वेबसाइट है www.pmfby.gov.in के माध्यम से अंतिम तारीख तक अधिसूचित फसलों का बीमा करवाया जा सकता है। किसानों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खरीफ फसल में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल का बीमा करवाया जा सकता है। 31 जुलाई तक फसल बीमा करवाने
होने की सुविधा मिलेगी। वह दोस्तों लास्ट और अंतिम अपडेट आप देख सकते हैं, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। धान की खेती न करने वाले किसान भाइयों को मिलेंगे 7,000 रुपए। 31 जुलाई तक मौका मिल रहा है। सरकार ने कहा कि फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण योजना 2023 के तहत धान के अलावा कोई और फसल की खेती करने पर किसान भाइयों को 7,000 रुपए दिए जाएंगे। मेरा पानी मेरी विरासत के लिए योजना है, जहां पर किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। खेत को खाली रखने पर भी किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने कहा कि धान की वैकल्पिक फसलों द्वारा विविधीकरण पर किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता मिलेगी। 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन का मौका है। तो ये दोस्तों 1 जुलाई 2023 से जो लागू होने वाले नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान है। देश के अलग अलग राज्यों से आप लोगों ने देखे और सुने जाने। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज के वीडियो देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। हमारी टीम के मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।